बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, पाकिस्तान में कुछ महीनों के बाद हमें एक ख़बर सुनने को हमेशा मिलती है और वो ख़बर ये होती है कि एक बड़ी उम्र के शख्स ने एक नौजवान लड़की से शादी कर ली। यानी मर्द की उम्र अगर 60-65 साल है, 70 साल है, तो लड़की की उम्र बमुश्किल 15 साल, 16 साल या 17 साल होगी। जब भी ऐसा मसला हमारे सामने आता है तो हमारे माशरे में एक बहस शुरू हो जाती है और पूछा ये जाता है कि मज़हब यानी इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। इस हवाले से सूरतुन निसा की एक आयत है जिससे हमें एक रहनुमाई मिलती है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यतीमों के जो सरपरस्त हैं उन्हें ये कहा है कि वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि यतीमों की तुम आजमाइश करते रहा करो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएँ। फ़इन आनस्तुम मिन्हुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम, फिर अगर तुम उनमें रुश्द को पाओ यानी समझदारी को पाओ, यानी वो तिजारत कारोबार को चला सकते हैं और बेहतर इंतज़ाम के साथ लेकर चल सकते हैं, तो फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम, तो उनके माल उनके सुपुर्द कर दो। यानी इससे हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अगर तिजारत के लिए, कारोबार के लिए रुश्द का देखना ज़रूरी है कि एक यतीम बच्चा कि अगर उसके सुपुर्द माल कर दिया जाए कि कहीं वो उस माल को तबाह न कर दे, तो उससे पहले रुश्द, समझदारी, मामला फ़हमी उसके अंदर देखो। तो क्या एक बच्ची या बच्चा जब बालिग हो जाते हैं तो बुलूगत के बाद क्या ये नहीं देखना चाहिए कि आया कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या वो कारोबार ज़िंदगी को निभा सकने वाले हैं या नहीं निभा सकने वाले। इसलिए कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। यानी अगर मर्द है तो बीवी की ज़िम्मेदारी, बीवी है तो खामंद की ज़िम्मेदारी, और इसी तरह दर हकीकत दो अफराद का मिलाप सिर्फ दो अफराद का नहीं होता बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। तो जब कुरान मजीद ये बयान करता है कि माल और दौलत सुपुर्द करते हुए, कारोबार सुपुर्द करते हुए तुम रुश्द देखो, तो जब दो बच्चे, दो नौजवान या लड़का लड़की नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं तो क्या ये नहीं देखना चाहिए कि उनमें भी आया कि समझदारी है या नहीं है, और बग़ैर इसके उन पर यह बोझ डाल दिया जाए तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। यानी ये मैं बात इस हवाले से कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कम उम्री में बेटे की या बेटी की शादी कर दी जाती है जबकि अभी उनकी वो उम्र नासमझी की उम्र होती है। और दूसरी बात ये है कि जब भी किसी बड़ी उम्र के शख्स से एक कम उम्र बच्ची के निकाह की बात की जाती है तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ इसकी मिसाल दी जाती है। और एक रवायत सैयदा आयशा के हवाले से बयान की जाती है जो बुखारी शरीफ में है और वही ज़्यादा हमारे यहाँ मशहूर हो चुकी है। और जब भी इस हवाले से बात की जाए तो उसी रवायत का ही हवाला दिया जाता है, जबकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निकाह की उम्र पर इख्तलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपका निकाह हुआ तो कम से कम आपकी उम्र उस वक़्त 18-19 साल थी। जब हम इस्लाम का मुताला करते हैं और शरीयत को हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम ही होता है कि लड़का हो या लड़की, तो निकाह के लिए सबसे पहले उनकी रज़ामंदी और उनकी खुशी का होना ज़रूरी है। यानी वो निकाह ही नहीं है कि जो ज़बरदस्ती और जबर के साथ किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस और रवायात इस पर गवाह हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक ख़ातून आई और जिसने इस बात की शिकायत की कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह ज़बरदस्ती कर दिया है। यानी जहाँ मैं चाहती थी वहाँ नहीं किया और जहाँ मेरे वालिद चाहते थे उन्होंने वहाँ कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह को ख़त्म कर दिया। तो ऐसी बहुत सी अहादीस हमें मिलती हैं कि जिससे हमें ये मालूम होता है कि लड़की हो या लड़का उसकी रज़ामंदी ज़रूरी है। एक और अहम बात कि जिसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए वो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी तिब्बी नुक्ते नज़र को भी हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी की जा रही है, उसका निकाह किया जा रहा है, तो क्या वो बालिग होने के बावजूद भी क्या वो इस काबिल है कि वो माँ बन सके।
وہ بیوی بن سکے اور وہ آئندہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکے۔ یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام کی رہنمائی میں اور قرآن کی آیات کی صورت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ طرز زندگی اور یہ رسم اور یہ روایت جو آج ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم ایک لڑکی، کم عمر لڑکی کا نکاح ہم کسی بڑے شخص سے کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکی کہ جو بمشکل بالغ ہوتی ہے، یا وہ لڑکی کہ جو ابھی اس کی عمر کھیلنے کی یا وہ ناسمجھ ہوتی ہے، ہم اس عمر میں اس کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں مسئلہ کہ مذہب کیا کہتا ہے، اسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہ طبی نقطہ نظر سے بھی وہ اس پروسیس کے لیے اور اس عمل کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے نفسیاتی، کہ اگر ایک بچے کا نکاح اس عمر میں یا بچی کا کر دیا جاتا ہے تو اس کی شخصیت پر، اس کے ذہن پر اس کے نفسیاتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات یہ بتاتے ہیں کہ کم عمر کی جو شادی ہوتی ہے، کم عمر بچے کی اور بچی کی شادی، یہ نفسیاتی حوالے سے بچوں کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب نہیں کرتے۔